ये कहानी एक छोटे से गांव के कस्बे में घटित हुई थी, जहां एक चोर की शैतानी हरकतें हर किसी के दिल में डर और आतंक फैला रही थी। ये कस्बा हमेशा शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ का हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हो गया। कस्बे का नाम था नवदीपपुर और यहाँ के लोग बेहद ईमानदार और मेहनती थे। लेकिन अचानक से इस छोटे से गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। सबसे पहली चोरी उस समय हुई जब श्रीराम भैया का घर टूटा और उनका कीमती सामान गायब हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह उनके जैसे ईमानदार व्यक्ति के साथ हो सकता है। श्रीराम भैया, जो एक किसान थे, अपने घर के दरवाजे को ताले लगाकर सोते थे। लेकिन एक रात जब उन्होंने सुना कि उनके घर में कुछ हो रहा था, तो उनका दिल दहल गया। दरवाजा खुला था और उनके घर का सारा कीमती सामान गायब था। पुलिस ने पूरे गांव में छानबीन शुरू की, लेकिन किसी को भी उस चोर का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद से चोरी की घटनाएं बढ़ती चली गईं। किसी के घर से सोने की चूड़ियां गायब हो जाती तो किसी का पैसा चोरी हो जाता। लोग बेहद परेशान हो गए थे। कस्बे के बुजुर्ग रामनिवास जी ने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया कि चोर को पकड़ा जाए। रामनिवास जी कस्बे के सबसे पुराने और सम्मानित व्यक्तियों में से थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिताई थी और वे हमेशा दूसरों को सही मार्ग दिखाते थे। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव था और उनके शब्दों का कस्बे में बहुत सम्मान था। रामनिवास जी ने कस्बे के सभी लोगों से कहा, हमारे गांव में एक चोर है, लेकिन हम उसे ढूंढ सकते हैं। ये चोर सिर्फ हमारा माल ही नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और सम्मान को भी चुरा रहा है। हमें एकजुट होकर इसे पकड़ने की योजना बनानी होगी। वह रात बेहद ठंडी थी। कस्बे के लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल था, ये चोर कौन है? कुछ लोग सोचते थे कि यह कोई बाहरी व्यक्ति है जो चोरी करने के बाद भाग जाता है, जबकि कुछ का मानना था कि ये चोर गांव का ही कोई व्यक्ति है जो अंदर ही अंदर इन अपराधों को अंजाम दे रहा है। रामनिवास जी ने कस्बे के कुछ सबसे समझदार और साहसी लोगों को एकत्र किया और उन्हें चोरी की घटनाओं के बारे में जानकारी दी। सबने मिलकर एक योजना बनाई कि वे रात को किसी एक घर के पास खड़े रहेंगे और देखेंगे कि चोर कैसे आता है। ये एक मुश्किल और जोखिम भरा काम था, लेकिन रामनिवास जी ने सबको यकीन दिलाया कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो सफलता उनकी होगी। रात का समय आया और सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। पूरी रात कस्बा शांत था, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि चोर रात के अंधेरे में कौन सा नया पैंतरा अपनाएगा। अचानक जब कस्बे के लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे, रामनिवास जी ने देखा कि एक व्यक्ति धीरे धीरे एक घर के पास आ रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव का एक युवा लड़का गोपाल था। गोपाल कस्बे के सबसे गरीब परिवारों में से एक था और उसकी माँ अकेली उसकी देखभाल करती थी। उसका चेहरा निराशा और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन आज रात उसकी आंखों में कुछ और ही था। रामनिवास जी की निगाहों से बचते हुए वो धीरे धीरे घर के पास आया और घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। रामनिवास जी ने तुरंत सबको इशारा किया। सभी लोग चुपके से उस घर की तरफ बढ़े। गोपाल ने जैसे ही दरवाजे को खोला, चारों ओर से लोगों ने उसे घेर लिया। गोपाल कांपते हुए अपने कदम पीछे खींचने लगा। रामनिवास जी ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, गोपाल, क्या तुम ये सच में कर रहे हो? गोपाल की आंखों में डर और शर्म दोनों थे। वह हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे अपनी माँ का इलाज कराना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि अगर मैं चोरी करूँगा तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। रामनिवास जी ने गोपाल को अपने पास बुलाया और उसे शांत किया। तुमने गलत किया है गोपाल, चोरी से कुछ नहीं मिलेगा। हम सभी के पास हमारी मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ होता है, लेकिन चोरी से कुछ नहीं मिलता। गोपाल ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे तो लगा था कि मुझे किसी भी तरह से पैसे चाहिए थे,
रामनिवास जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ सकता हूँ गोपाल, लेकिन याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तुम्हारी माँ का इलाज किसी और रास्ते से हो सकता है। चोरी से न तो तुम्हारी माँ का इलाज होगा, न तुम्हें शांति मिलेगी। गोपाल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप था और उसे महसूस हुआ कि उसने कितना बड़ा गलत काम किया था। रामनिवास जी ने उसे समझाया और फिर गांव के लोगों से कहा, गोपाल ने एक गलती की है, लेकिन हम उसे एक मौका देंगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। गांव के लोग थोड़ा चौंक गए, लेकिन रामनिवास जी के शब्दों से वे सभी प्रभावित हुए। उन्होंने गोपाल को माफ कर दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि वो आगे से कोई भी गलत काम नहीं करेगा और मेहनत से अपना जीवन जीने की कोशिश करेगा। गोपाल ने गांव वालों से माफी मांगी और रामनिवास जी के शब्दों को दिल से समझा। उसने अपने दिल में ये संकल्प लिया कि वह कभी भी चोरी नहीं करेगा और अपने परिवार के लिए सही तरीके से काम करेगा। गांव के लोग चुपचाप अपने घरों की ओर लौट गए, लेकिन उनका दिल एक अजीब सी शांति से भर गया था। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी हमें दूसरे लोगों को माफ करना चाहिए, क्योंकि गलती करने वाला व्यक्ति हमेशा पछताता है। गोपाल ने अपनी गलती से सीखा और रामनिवास जी ने उसे सही रास्ते पर चलने का अवसर दिया। कस्बे का चोर आखिरकार पकड़ लिया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी हम सभी को किसी की मदद करनी चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि ईमानदारी और मेहनत से ही हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। हमारे चैनल इंस्पायर्ड मॉरल स्टोरी पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ ला सकें।